हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल शुरुआत से समझना है, एक एक चीज़ और इंट तक चलेंगे। ये जो समित संख्या आपके एनडीए के एग्ज़ाम में या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो उसमें, पॉलिटेक्निक में या फिर 11th में तो देता ही जानते हो आप लोग, क्लास 7th का ही मेन चीज़ है ये। लेकिन इसमें जो कुछ एडवांस चीज़ है, जैसे कि आपका ओमेगा का जो डिस्कशन दे रखा है, तो बहुत सारे बुक में नहीं दे रखे हैं, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होता है जैसे एनडीए वगैरह हो गया उसमें इसका जिक्र का डिस्कशन कर रखा है। तो आपको ना बिल्कुल मैं शुरू से बताऊंगा, एकदम आप गौर से देखिएगा एक एक चीज़ और मिस मत कीजिएगा। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो पूरा चीज़ समझ में आएगा, और जहाँ तहाँ से देखिएगा तो आप ही समझे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जान लीजिए कि यूलर जो था, एक मैथमेटिशियन साहब जो है यूलर हमारे, तो यूलर जो है इसका बारे में सबसे पहले बताएं। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, जिसमें समझाता हूँ यहाँ पर एक सिंबल होता है आपका आयोटा। क्या होता है? आयोटा। और आयोटा से पहले आप ये समझ लो कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपने अभी तक क्लास 10th तक सपोज कि √4 इक्वल टू आप जानते होगे कि प्लस माइनस का 2 होता है, ठीक है। और माइनस का √4 इक्वल टू ये भी जानते होगे कि माइनस का प्लस माइनस का 2 कर सकते हैं। डैट मीन्स ले दे के बाद बराबर ही रहने वाला है, प्लस माइनस का 2 ही रहेगा। जब माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस, और जब प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है क्या कि √(-4) का क्या होगा? तो यहाँ पर जो -4 है एक्चुअली में इसी चीज़ के लिए 4 और इस माइनस के लिए -1 लिखा जाता है। तो 4 तो आपका बाहर निकल चुका होता है 2, लेकिन बेचारा -1 आपका अंदर जाएगा। अब इस -1 को रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग सिंबल का यूज करते हैं जिसका नाम है आई। और आई को हम लोग ज़्यादातर बेसिकली बोलते हैं कि इमेजिनरी संख्या है कोई, और जैसे यूलर साहब ने बोला था आयोटा, ठीक है। आई फॉर आयोटा, और आपका 2 का 2 बाहर रहेगा। डैट मीन्स आप बोल सकते हो कि प्लस माइनस का 2i। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस का अगर 9 लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो प्लस माइनस का 3i भी बोल सकते हो आप। माइनस का 16 लिख दो आप तो प्लस माइनस का 4i भी बोल सकते हो आप। तो सिर्फ इस माइनस के लिए, सिर्फ सिंगल वन माइनस के लिए आप यहाँ पर i लगाते हो। और ये जो i है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोटा बोलते हैं। और इसी से आयोटा से आपका इमेजिनरी नंबर का शुरुआत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि यूलर वाज द फर्स्ट to introduce the symbol I stands for iota, ठीक है। समझ गए इतना? और आयोटा मतलब क्या होगा? -1 के लिए आप बोल सकते हो यहाँ पर i, ठीक है। -1 के लिए क्या होगा? i। कैसे हुआ? तो -1 के लिए आप बोलोगे कि i², डैट मीन्स i निकलेगा। तो बेसिकली √1 के लिए i, और इसको इम्प्लाई करो रूट इधर का उधर जाएगा, तो -1 के लिए i² हो जाएगा। तो ले देके दोनों बात आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। और इसी पर हम लोग आगे का देखेंगे कैसे कैसे डिस्कशन करना है इसका। समझते हैं यहाँ पर आगे। कुछ डिफिनीशन वगैरह भी समझना है तो समझ लीजिए, साथ ही साथ मैं लिखते चलता हूँ सबका डिफिनीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है। डिफिनीशन: ए नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iy where x and y are real numbers is called complex number। और इसको डिनोट जो करते हैं, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई जेड। डेट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पर कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। इतना समझ गए? अब यहाँ पे जो आपका है x प्लस आई वाई, इसमें जो आपका x जो है, x ये जो पार्ट आपको दिख रहा है x, इसे हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। इसे हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको आई वाई, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर इतना?
अब आगे समझिएगा, इसे डिनोट करने के लिए, रियल पार्ट को अगर डिनोट करना है आपको, तो आप बेसिकली यहाँ पर रियल पार्ट को डिनोट करने के लिए आप यहाँ पर रियल पार्ट के लिए R, और इसको डिनोट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है तो Z से डिनोट करते हैं, तो RZ लिख सकते हो, या फिर REZ लिख सकते हो, या फिर REZ ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर बात है। जबकि इमेजनरी पार्ट को डिनोट करना है आपको, तो यहाँ पर इमेजनरी के लिए I और कॉम्प्लेक्स नंबर में Z पार्ट है तो आप Z लगा दो, या फिर आप इसको IMZ या फाइनली IMZ भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि प्योरली रियल क्या होता है और प्योरली इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो हेडलाइन लगा लीजिएगा, प्योरली रियल। दिख रहा है यहाँ तक ना? प्योरली रियल, ठीक है, नंबर, प्योरली रियल, और रियल नंबर भी बोल सकते हो आप डायरेक्टली, रियल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे बात समझिए, जो चीज़ हमने यहाँ पर डिनोट किया था ना अभी कि Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इस वाले पार्ट को हमने बोला था कि आपका रियल है, ये आपका क्या है, रियल है। तो अगर सिर्फ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ यही पार्ट रहे और ये पार्ट क्या हो जाए, दिस बिकम्स जीरो, देन बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्योरली रियल। ठीक है, मतलब समझिए यहाँ पर कि इफ़ y इक्वल टू जीरो, डैट मीन्स कि इसका जो इमेजनरी पार्ट है, अगर जीरो हो जाए, देन वी कॉल्ड, देन Z इज अ प्योरली रियल नंबर। ठीक है, अब सिमिलरली आप इसका जस्ट रिवर्स भी समझ सकते हो कि प्योरली इमेजनरी क्या होगा। प्योरली इमेजनरी नंबर, सेम इसका रिवर्स कर लीजिए कि अगर Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, जानते हो, और ये जो पार्ट है आपका, ये आपका इमेजनरी पार्ट है, ये आपका कौन सा पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। ठीक है ना, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, अगर ये पार्ट जीरो हो जाए, बिकम्स जीरो, देन वी कॉल्ड दिस नंबर इज अ प्योरली इमेजनरी पार्ट। ठीक है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कि इफ़ x इक्वल टू जीरो, डैट मीन्स कि जो आपका रियल वाला पार्ट है वो अगर जीरो हो जाए, देन Z इज अ प्योरली इमेजनरी नंबर। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे समझते हैं। कुछ एग्जांपल से समझिए यहाँ पे बात को, कि सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जांपल्स का देखते हैं कि Z इक्वल टू -3 - 4i। ठीक है, और आपको बताना है सिंपली इसका कि इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट कौन कौन सा है। ओके, सपोज मैं यहाँ पे चलो Z1 लिख देता हूँ, तो तीनों एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे एक Z2 लिखता हूँ और सिर्फ लिखता हूँ मैं यहाँ पे -4i, Z3 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ 3, और एक Z4 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसके लिए सिर्फ 0। ठीक है, ये 4 एग्जांपल्स है। आपको यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को बताना है। तो जो रियल पार्ट होगा यहाँ पर बेसिकली रियल पार्ट, ठीक है, RE ऑफ Z, इस सब में आपको बताना है रियल पार्ट एंड रियल पार्ट ऑफ Z, एंड अदर हैंड आपका जो होगा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z आपको बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए बता दिए, अभी तक गेस कर लियोगे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो जिसमें आई लगा होगा वो आपका क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें आई लगा हुआ है ना, तो आपका बेसिकली फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो x प्लस आई वाई के टर्म होता है, इन दोनों पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आई को हटा दीजिए, तो जो आपका y वाला पार्ट जो बचेगा वो एक्चुअली में -4 बचेगा। ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट क्या हो गया, -4, और जो बाकी जो बच जाएगा जिसमें आई नहीं लगा हुआ है वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा -3। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो आई के अलावा क्या लगा हुआ, -4,
तो इमेजिनरी पार्ट अगेन आपका -4 और इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो जो नहीं है उसके बदला में क्या लीजिएगा आप 0। और रिप्रेजेंट करने की बात आई तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो रिप्रेजेंट के तौर पे कि 0 माइनस में 4i लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा Z3 पार्ट जो आपका दिख रहा है इसमें, तो इसमें जो आपका रियल पार्ट है वो तो आपका 3 है, और इसको रिप्रेजेंट करने की बात आई तो यहाँ पर आप 3 प्लस में 0i लगा सकते हो, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट में तो पूरी ही 0 है, तो इसका रियल पार्ट भी 0 एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0। अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात आई कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप 0 प्लस में 0i ऐसे लगा सकते हो। गॉट इट? इतना में कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं इसके कि इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। तो टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अलजेब्रा का मतलब बेसिकली जोड़ घटाव गुना भाग होता है, यानी कि समझते हो आप लोग कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो आप जानते हो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, इसमें ऐड हो सकता है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल। सपोज मान लेते हैं कि Z1 इज x प्लस आई वाई 1 लेते हैं यहाँ पर, एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस I2, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर Z1 को Z2 के साथ ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे x प्लस आई वाई, दोनों में 1 लगा लीजिए, एंड अगैन x प्लस I2 और 2 लगा लीजिए, दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो जिसमें i वाला पार्ट है वो i वाले पार्ट के साथ ऐड होगा, और जो रियल वाला पार्ट है वो रियल वाले पार्ट के साथ ऐड होगा। तो x1 प्लस x2 को एक साथ ले लीजिए, प्लस में i y1 और i y2 को आप एक साथ ले लीजिए, ओके। यहाँ पे आपका x1 प्लस x2 एक साथ, प्लस में y1 प्लस y2 एक साथ, और पास में आपका i चला जाएगा, और यही इसका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात? अब सिमिलरली आप इसी चीज़ को लेके मेन पार्ट आपका यही रहेगा, बार बार मैं इसको लिखूंगा नहीं, ये पार्ट रहेगा। और जस्ट सेकंड देखते हैं हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करेंगे हम लोग, Z1 माइनस Z2, ठीक है, Z1 माइनस Z2 लिख लीजिए इसी बात को कि x1 प्लस में i y1 माइनस का x2 प्लस में i y2, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि x वाले पार्ट में x2 यानी रियल वाले पार्ट में रियल वाले पार्ट को करना है, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी वाले पार्ट को करना है। तो x1 माइनस में x2 कर लीजिएगा यहाँ पे, और ये जो पार्ट आपका बचा है यहाँ पर फिर से अगैन प्लस i y1, एंड ये जो माइनस आपका अंदर जाएगा तो माइनस का i y2। तो x1 माइनस में x2, ठीक है, प्लस y1 माइनस में y2, और i कॉमन निकाल के मैं इसको बाहर रख देता हूँ। यानी ये जो पूरा कंप्लीट पार्ट है आपका रियल पार्ट, और ये जो पूरा कंप्लीट पार्ट होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे लिख दूँ मैं कि आपका रियल पार्ट हो जाएगा और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल में इसको अगर जेड बोलूँ तो गॉट इट, ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बेसिकली यही सब बातों के ध्यान देना होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सपोज वही Z1 को अगर हमने Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होने वाला है। तो जब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्चुअली में xi और x2i y2 के साथ ऐड। अब जानते हो कि x वाला पार्ट पूरा कंप्लीट के साथ होगा, x वाला पार्ट क्या होगा, पूरे कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x1 ब्रैकेट में x2 प्लस i y2 एंड प्लस जो i y1 है इसके साथ भी क्या होगा, x2 प्लस में i y2। यानी इस x1 को लेके मैंने पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड अगेन इस i1 को लेके मैंने पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या क्या बचेगा उसे आप देख लीजिए यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, तो कर लीजिए। x1 के साथ x2 का मल्टीप्लाई प्लस
आई आपका बाहर ही रहेगा, x1 इंटू y2 प्लस आई आपका बाहर रहेगा, यहाँ पर 1 था ना, 1 होगा, ये 1 है तो 1, और आई y1 x2 एंड फाइनली y1 y2 और आई का स्क्वायर हो जाना है। आई और आई मिलके आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो x1 x2 तो आपका एक साथ रहेगा, इन दोनों में आपको दिख रहा है ना आई, तो आई को यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए, x1 y2 आप प्लस में y1 x2, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आई का स्क्वायर आ गया। तो मैंने शुरू में बताया था कि आई का स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो y1 y2 ब्रैकेट में -1 ले लीजिए। तो यहाँ से तो आपका आई खत्म हो गया ना, यानी कि ये तो आपका रियल नंबर में कन्वर्ट हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया, रियल नंबर में कन्वर्ट हो गया। एंड इसको पहले ले आओ आप, x1 x2 -1 जो है आपका यहाँ पे लग जाएगा, और y1 y2 ये पूरा कंप्लीट एक साथ हो जाएगा, एंड प्लस x1 y2 प्लस x2 y1, इसको मैं पहले ही दिया हूँ, और आई आपका बाहर हो जाएगा। तो ये जो पूरा कंप्लीट पार्ट आया आपका, दिस पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो पार्ट आपका कंप्लीट है जिसमें आई लगा हुआ, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा रियल नंबर का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन समझ गए। और इसका जो डिवीजन होता है एक्चुअली में वो भी सेम टू सेम ही होता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब लास्ट देखेंगे हम लोग डिवीजन। ठीक है ना, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब डिवीजन बारी। तो लिखते हैं हम लोग टॉपिक डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जानते थे आप कि जेड के लिए हमने क्या माना था, x1 i y1 एंड z2 जो था आपका x2 i y2 था, है ना। तो अगर हमने यहाँ पे कि z1 डिवाइड में z2 करते हैं, z1 डिवाइड में z2 करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर होगा जो आपका x1 i y1 और डिवाइड में x2 i y2। क्लियर बात इतना। अब जब कभी भी ऐसा रहेगा आपको तो सिंपली एक ही चीज़ करना है, आप समझते होगे यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन जो आपने सीखा था सेम टू सेम वही प्रोसेस को दोहराना होगा। तो x2 प्लस i2 जो है ना, इसी का आपको गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, x2 i y2। बस यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है आपको साइन चेंज कर लीजिएगा माइनस, और इसी चीज़ से आपको नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे x1 प्लस i y1 के साथ x2 माइनस i y2, और नीचे जो पार्ट है आपका x2 प्लस i y2 के साथ x2 माइनस i y2 का गुना करना पड़ेगा। गॉट इट। अब चलिए गुना आपको मैंने पहले बताया है कैसे करना है आपको गुना, कि x1 y1 आपको एक साथ लिख लेना है, प्लस का यहाँ पर देखिएगा, तो इसका गुना इसके साथ हो गया, इसका गुना आपको इसके साथ कर लेना है, तो y1 y2 हो जाएगा ना, और ये आपका माइनस का 1 मिलके प्लस का 1 और सॉरी आई और आई है तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर के लिए हो जाएगा आपका नेगेटिव का 1, और नेगेटिव का 1 जब इसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बन के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप बेसिकली कर लेना, या फिर पीछे वाला वीडियो में देखो था देर पहले मल्टीप्लिकेशन जो मैंने बताया था उसमें। तो आई कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पे, और x2 y1 माइनस x1 y2। ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर लेते हैं, एक बार हम समझ गए होगे। अब चलिए आपको प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे, जब क्वेश्चन करिए तो प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और नीचे वाला पार्ट में देखेंगे आप तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूल पे काम कर रहा है। तो x2 का मल्टीप्लाई x2 के साथ होगा, तो x2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखेंगे तो y2 का भी क्या होने वाला है, होल स्क्वायर, साथ ही साथ माइनस का i का भी होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही i का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका नेगेटिव का 1 देगा, नेगेटिव का 1 यहाँ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, x1 y1 प्लस y1 y2 i x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइड में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना है क्या, दोनों पार्ट में आपको डिवाइड लगा दीजिए। जब दोनों पार्ट में डिवाइड लगाइएगा तो x1 y1 प्लस y1 y2 डिवाइड में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का होल स्क्वायर, प्लस का i यहाँ पे रहेगा x2 y1 और x1 y2, और डिवाइड में यहाँ पर x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो पार्ट आपका बचा पूरा कंप्लीट पार्ट, ये जो पार्ट बचा आपका पूरा कंप्लीट पार्ट, ये जो आपका है यही आपका क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ
जेड, और ये जो आपका आएगा ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ गए इतना? तो कैलकुलेशन करना इसी से बिल्कुल मैं बेसिक तरीका से बता दिया हूँ। अब हम लोग इसका क्वेश्चन का डील करना सीखेंगे कि क्वेश्चन को अगर डील करना हो तो कैसे क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। ठीक है, और शायद हमने एक मिस्टेक कर दिया ना, ऊपर से ही करते आ रहे हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे देखेंगे आप कि x1 को हमने x2 के साथ गुना करना था, हमने यहाँ पे y1 मिस्टेक से लिख दिया है। x1 x2 x1 x2 और x1 x2 तक जाएगा, वेरी वेरी बिग मिस्टेक। ठीक है, x1 x2 y1 y2। चलिए आगे, अब हम लोग देखते हैं आयोटा का जिक्र कैसे करेंगे, आयोटा की चर्चा कैसे है।